बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों। आज की वीडियो है नौमौलूद बच्चे की हिफाजत। अल्लाह रब्बे करीम जब हमें औलाद से नवाजते हैं, हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहती। हम बहुत खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, अकीक़े करते हैं, रब्बे करीम के हुज़ूर झुक के नफल अदा करते हैं, अजीज़ो क़ुरबा उन्हें मुबारकें दे रहे हैं, हर तरफ खुशी ही खुशी, मुबारक ही मुबारक, सलामत ही सलामत। ऐसे मौके पे हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर झुक के उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और उसके साथ साथ ही वो जो बच्चा है, हमें उस पे बहुत बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमें 3 तरह की हिफाजतें उसकी करनी चाहिए। तो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे उसका मुंह है। मुंह से क्या मुराद? होंठ। यहाँ से जो चीज़ उसके जिस्म में दाखिल हो वो साफ सुथरी होनी चाहिए। नौमौलूद बच्चे के मुंह में क्या खुराक होनी चाहिए? उसके मुंह में वही खुराक होनी चाहिए जो रब्बे करीम ने वलादत के साथ ही माँ के दूध की शक्ल में अता फरमा दी। बच्चे को फौरी तौर पे माँ का दूध पिलाएं। माँ के दूध में शुरू में जो कुछ 1-2 दिन दूध आता है, उसमें ऐसे केमिकल्स रखे हुए हैं रब्बे करीम ने जो उसके निज़ामे इंहज़ाम के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत मज़बूत और आला बुनियाद रख देते हैं। उस बच्चे ने कम अज़ कम इंशाअल्लाह रब्बे करीम की रहमत से और माँ बाप की तवज्जो और मोहब्बत से कम अज़ कम 100 साल ज़िंदगी के मज़े लूटने हैं। बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। उसके जिस्म के जो निज़ाम है, जो रब्बे करीम ने उसमें चीज़ें बना के आपको दुनिया में दे दिया है, एक मौजज़ा है। 9 माह में माँ के पेट में कितनी हिफाजतों में उसने अपना नायब एक इंसान पैदा किया है। आप उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। इसके अलावा ना पानी, ना अरक, ना गुट्टी, ना ग्राई वाटर, ना नौनिहाल, कोई भी चीज़ आपने उसके मुंह के साथ नहीं लगानी। ये अमल आपने 4 माह तक जारी रखना है। दूसरी हिफाजत क्या है? दूसरी हिफाजत है उसका नाक। उसने नाक से सांस लेना है। उसके जो 2 फेफड़े हैं, उसमें फी फेफड़ा 3 करोड़ छोटे छोटे एयर पॉकेट्स अल्लाह पाक ने रखी हुई हैं। एक फेफड़े में 3 करोड़ छोटे छोटे गुब्बारे हैं। उन्होंने बनना है, इसलिए बच्चे की हवा, बच्चा जहाँ रहे वहाँ ऑक्सीजन पूरी होनी चाहिए, हवा में पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए, सिगरेट नहीं होना चाहिए, किचन का धुआं नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी शख्स 1 साल से कम उम्र बच्चे के करीब सिगरेट और हुक्का पीता है, तो उन नौमौलूद बच्चों को आइंदा ज़िंदगी में दमा हो जाता है। क्या हम चाहेंगे हमारा ये प्यारा नन्हा मुन्ना बेबी बीमारियों का शिकार हो जाए? हरगिज़ नहीं। शायद हमें इन बातों का इल्म ही नहीं। इसलिए अपने बच्चे की हवा के बारे में, जो उसका सांस का निज़ाम है, उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। अब तीसरी चीज़ क्या है? ज़ाहिर आपका मुन्ना बेबी सांस लेता है, दूध पीता है, उसने पखाना भी करना है। पखाना क्या है?
جو کیمیکل جو باڈی کا نظام ہے، جو چیز ہمارے خون کا حصہ نہیں بنتی، وہ پخانے کے ذریعے ہمارا ویسٹ پیشاب اور پخانے کے ذریعے باڈی سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب وہ پخانہ اور پیشاب اس کی باڈی کو، اس کی نرم سکن کو، جس کی ٹوٹل پیمائش 4 مربع میٹر بنتی ہے، جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، اتنی بڑی پیمائش ہے، جب وہ پیشاب اور پخانہ اس کی باڈی کے ذریعے ٹچ کرتا رہتا ہے پیمپر کے ذریعے، تو اس کی نازک سی جلد میں زخم ہو جاتے ہیں۔ نقصان تو اس معصوم کا ہوا، سوراخ تو اس کی سکن میں ہوئے، انفیکشن تو اس کی باڈی میں ہوئی، میڈیسن اگر آپ نے دی ہے تو وہ اس کی باڈی میں گئی، اگر آپ نے کوئی کریم اوپر لگائی ہے تو وہ بھی اس کی باڈی پہ اثر انداز ہوئی۔ اس لیے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بچوں کو پیمپر لگانے سے بھی اجتناب کریں۔ یہ ایک ہی دفعہ کی زندگی ہے، نہ کبھی کسی کو ملی تھی، نہ کبھی کسی کو ملی ہے، اور نہ کبھی کسی کو ملے گی۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اپنے ان پیارے پیارے بچوں کی، جو آپ کے لیے خوشی کا سبب بن کے آتے ہیں اس کائنات میں، جن کے ساتھ ہمارے گھروں میں رونق ہے، ان کی حفاظت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔